ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने देशभक्ति और समर्पण का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया है। जब पूरा देश घरों में दीप जलाकर दिवाली मना रहा था, तब इन जवानों ने सीमाओं पर दीप जलाकर देश की रक्षा के संकल्प को और मजबूत किया है। रात के अंधेरे में जलते ये दीपक केवल रोशनी नहीं बल्कि सुरक्षा, साहस और देश प्रेम का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पहली दिवाली है जिसने जवानों के हौसले को नई उड़ान दी है। देखिए कैसे हमारे वीर जवान सीमाओं की निगरानी कर मातृभूमि की रक्षा और उत्सव दोनों का कर्तव्य निभा रहे हैं। और ये वृक्ष ही है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की रक्षा की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली दिवाली है जो सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों के लिए बेहद खास है। भारत पाकिस्तान सीमा पर इन वीर जवानों ने न सिर्फ मोर्चा संभाला बल्कि सीमाओं पर दीप जलाकर देशभक्ति की नई मिसाल पेश की। जब पूरा देश दियों की रोशनी में खुशियां बांट रहा था, तब इन सैनिकों ने सीमा चौकियों को देशभक्ति की रोशनी से जगमगा दिया। इस वक्त मैं इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर आउटपोस्ट पे मौजूद हूं और यहां आज दिवाली के दिन हमारे जो जाबाज बीएसएफ जवान हैं वो दिन की ड्यूटी देने के बाद रात को दिवाली मना रहे हैं। आप देख सकते हैं यही वो जाबाज हैं जो हमेशा इस बात को यकीनी या सुनिश्चित बनाते हैं कि जब तक वो यहां बॉर्डर पे डटे हुए हैं तब तक बॉर्डर सेफ है, लोग सेफ हैं, लोग चैन के साथ अपनी दिवाली मना सकते हैं। लेकिन जब कोई भी खतरा इनको मालूम होता है तो उसी वक्त जो है इनकी चौकस निगाहें वहां पहुंच जाती हैं और तुरंत जो है वो अपनी जवाबी कार्रवाई भी इनकी तरफ से की जाती है। इन्होंने ही भारत का लोहा हमेशा मनवाया है और देख सकते हैं कि किस तरह से अब पटाखे यहाँ पे बजाए जा रहे हैं, फुलझड़ियां हैं यहाँ पे। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आज अपने? हमारे पास बहुत खुशी का दिन है। जैसे हमारा पूरे एक परिवार है, हम दूर परिवार से दूर रह के भी यहाँ एक हमारा जैसे सब परिवार यहाँ मौजूद है। इसी से हमें खूब खुशी है, खुशी भी मिलता है, परिवार को भी खुशी मिलता है। आप देश को गार्ड करते हैं, यहाँ चौकसी बनाए रखते हैं। आज के दिन जो है क्या लोगों को मैसेज देंगे जिनके लिए आप यहाँ पे मौजूद रहते हैं? हम तो 24 घंटा सड़क पर तैनात रहता है, इसीलिए अपना माँ बाप भी खुशी में है और हम भी है, हमारा परिवार भी है। सभी देशवासी को सुरक्षा के लिए हम 24 घंटा तैनात रहते हैं। सीमाओं की सुरक्षा में तैनात ये जवान हर पल चौकसी में रहते हैं। रात के अंधेरे में भी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें नाकाम करने के लिए ये वीर लगातार पेट्रोलिंग करते हैं। फेसिंग से लेकर सीमावर्ती गांव तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान के नापाक कोशिशों पर बीएसएफ के इन जाबाजों की नजर हर समय बनी रहती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली दिवाली है जो इंडो पाक बॉर्डर पे जिस तरह से हालात संवेदनशील बने हुए हैं, ऐसे में जो चौकसी है वो पहले से बढ़ा दी गई है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ इस तरह के इनपुट आए हैं कि पाकिस्तान की तरफ कुछ मूवमेंट जो है वो ट्रैक की गई है जिसपे चौकस निगाहें बीएसएफ के जवानों की बनी हुई हैं। देश जब दिवाली के जश्न में खोया हुआ है, ये जाबाज बीएसएफ जवान यहाँ सरहद पे डटे हुए हैं और लगातार चौकसी बनाए हुए हैं क्योंकि किस तरह के जो पुश जो आए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, उसके बाद रात के वक्त जब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इनके पास फॉरवर्ड बिल्कुल फेंसिंग के पास, तो ऐसे में जो सतर्कता है वो पहले से ज्यादा बनाई हुई है, अलर्टनेस पहले से ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि जो बीएसएफ जवान हैं इनकी चौकस निगाहें पाकिस्तान की तरफ हैं क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि जब तक ये यहाँ सीमा पे डटे हुए हैं तब तक देश बिना खौफ के दिवाली मना सकता है और देश बिना खौफ के दिवाली मनाए, इसलिए कोई भी त्याग ये देने को तैयार हैं। ये लोग अपने घरों के दूर हैं और यहाँ दिवाली के वक्त इस वक्त यहाँ जो इंडो पाक बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, वहां मौजूद हैं लगातार रात के वक्त चौकसी। सीमा की इस चौकसी के बीच जवानों के दिलों में देशभक्ति की लौ जलती रहती है। दीपों की कतारें, मिठाइयों की मिठास और साथियों की शुभकामनाएं, इन्हीं में समाई है इनकी दिवाली। जमीन पर सजे दिए सुरक्षा और समर्पण का प्रतीक बन गए हैं। तो घर से बहुत दूर रहते हैं तो हमारे लिए यही हमारा परिवार है। इन्हीं के साथ 365 दिन रहना, हर समय इन्हीं के साथ रहना, हर त्यौहार इन्हीं के साथ सेलिब्रेट करना, तो यही हमारा परिवार है। तो घर की याद तो आती है बट इन्हें अपना परिवार। आप क्या कहेंगे किस तरह का एक आप आपस में एक मेल जोल आपका बन जाता है और एक कहते हैं हम केमिस्ट्री एक बन जाती है कि जिसके मजा नहीं आता कोई फेस्टिवल अगर कोई दूर हो आपसे?
हाँ, ये तो बात सही है, बट यहाँ पे हमारी बड़ी बड़ी दीदी मैम लोग रहती हैं तो वो हमें अनुभव नहीं करवा पाती है ना कि हमें हम अपने घर से दूर है या अपने परिवार से दूर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एकजुट होकर कोई भी त्यौहार मनाते हैं। आप क्या कहना चाहिए? हमें यहाँ पे परिवार से दूर जरूर है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे साथ लोग हैं वो भी, क्योंकि हम सब समय एक साथ ही रहते हैं तो वो हमारे परिवार की तरह बन चुके हैं अभी। तो हम जितना अपने परिवार के साथ खुशी मनाते हैं उतना ही यहाँ पे भी हम खुशियाँ मना पाते हैं। तो यही इनकी फैमिली है और यही जो है मिलजुल के यहाँ पे दिवाली मनाई जाती है और काफी खास दिवाली इस दफा इन सब के लिए। जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक अद्भुत मिसाल देखने को मिला, जहां एक पेड़ ने बीएसएफ जवानों की जान बचाई। इस घटना के प्रति आभार जताते हुए जवानों ने उस पेड़ को मंदिर का दर्जा दिया और वहां शक्ति वृक्ष का नाम लिख दिया। भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पे ऐसी कई अनकही कहानियां हैं जो आज तक लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। उनमें से एक कहानी है, या पहले देख सकते हैं कि ये मोटरार शेल है, कुल 40 मोटरार शेल जो मैं इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पे जिस पोस्ट पे मौजूद हूँ, ये फॉरवर्ड पोस्ट है और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से इसको निशाना बनाया गया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो जवानों की रक्षा की वो तो एक डिफेंस मैकेनिज्म था उसने भी की, लेकिन जो ये वृक्ष है ये कई 100 साल प्राचीन वृक्ष है जिसने जहाँ पे जो जवान थे उनकी जान भी बचाई, उनको हमले से भी बचाया और जितने भी यहाँ पे आघात किए गए, जितने भी मोटरार शेल्स यहाँ दागे गए वो वृक्ष को जाके लगे और वृक्ष में घाव बन के जिनसे रक्त जैसा प्रवाह दिखाई दिया गया, जिसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ इसकी कहानी कि रक्त जब यहाँ पे अटैक किया गया, यहाँ पे सीमा पे जो जवान मौजूद थे, तो जब उन्होंने देखा कि जब गोली और शेलिंग बंद हो चुकी है, उसके बाद जब आए तो देखा कि इस वृक्ष पे कई मोटरार शेल लगे हुए थे और उनसे रक्त जैसा प्रवाह जो है उनको निकलते हुए दिखाई दिया। और ये एक आस्था का केंद्र यहाँ जवानों के लिए, जो बीएसएफ के जवान हैं उनके लिए है, क्योंकि उनका यह मानना है कि यही वो वृक्ष है जिसके चलते उनकी रक्षा हो पाई। इन वीरांगनाओं की कहानी भी कम प्रेरणादायक नहीं है। बीएसएफ की महिला जवानों ने दीप जलाकर अपनी सेवा और समर्पण का जश्न मनाया। अपने परिवारों से दूर यही उनके साथी, यही उनका परिवार है। जरूरत पड़ने पर ये वीरांगनाएं दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने से भी पीछे नहीं हटती। उनके चेहरे पर गर्व और निडरता की चमक साफ दिखाई देती है। यही उनकी फैमिली है जिनके साथ वह जो है दिवाली मनाते हैं। आप देख सकते हैं कि फायर क्रैकर्स जो है, पटाखे यहाँ पे जो है जला के एक तरह से खुशी का पल इनके लिए, बहुत खुशी का पल। सर क्या मैसेज देंगे इस दुनिया सबको? तो यही से देशवासियों को मैसेज देंगे कि जैसा हमारी खुशी में शामिल हो और दिवाली का हम एंजॉय करें, हम भी करें और आप भी करें। तो आप किस तरह से दिवाली यहाँ मना रहे हैं? हम देखा पटाखे बजा के और यहाँ पे आपने दिए जलाए, और किस तरह की खुशी है आपके मन में? यही खुशी है कि चलो घर में मौका नहीं मिला तो इधर हम अपने तौर पे खुशी मना रहे हैं दिवाली का। हाल ही में आपने मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को दिया। आज खास दिवाली, पहली दिवाली ऑपरेशन सिंदूर के बाद? हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली दिवाली बहुत खास है आपके लिए? बिल्कुल, हमारे लिए तो बहुत खास है। थैंक यू। तो देख सकते हैं कि बहुत खास दिवाली जो है इनके लिए है और देशवासियों के लिए भी है, क्योंकि सफलता जो ऑपरेशन सिंदूर की है वो आज यहाँ बीएसएफ दिवाली मनाते हुए, और पहली दिवाली है और इन सब के लिए खास है, देशवासियों के लिए खास है, इन जवानों के लिए खास है जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज एक संदेश यहाँ दिवाली मना के भी ये दे रहे हैं कि जब तक ये यहाँ पे मौजूद हैं, देश चैन के साथ दिवाली मना सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने बीएसएफ का मनोबल नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। अब इन जवानों के लिए हर रोशनी देशभक्ति की प्रतीक है। उनके लिए दिवाली सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक कर्तव्य का उत्सव है। जब पूरा देश दियों की रोशनी में खुशियां बांट रहा था, तब सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने अपने फर्ज को त्योहार से ऊपर रखा। उनके लिए यही दिवाली है जब देशवासी चैन की नींद सोते हैं और सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। ये दीपक केवल उत्सव की ज्योति नहीं बल्कि उस साहस का प्रतीक है जो हमारे जवानों के भीतर जलता है। इनकी मुस्कान में गर्व है और आंखों में मातृभूमि के प्रति समर्पण की चमक। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने उनके हौसले को और मजबूत किया है।